आज यहाँ पर सभी गण्यमान्य लोग, इस कोचार ब्रांच के हमारे सभी कस्टमर तथा यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज मैं जब यहाँ पहुँचा तो जिस जोशो खरोश से यहाँ आप लोगों ने हमारा अभिवादन किया, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और आप सभी लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। एक एक करके मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे गण्यमान्य लोग और बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुझे आने में काफी विलम्ब हो गया। महाकुंभ के लिए रास्ते में काफी जाम है, उस प्रशासन के सहयोग से रॉन्ग साइड से रास्ता बनाया गया, नहीं तो आना ही मुश्किल था आज। तो जो भी हो, एक बार मैं फिर से आप लोग का कीमती समय जो आपका काफी लिया मैंने, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, आज एक बहुत पावन अवसर है। मैं जब पिछले साल यहाँ पर ज्वाइन किया इंडियन बैंक में, एक्चुअली ये अब बैंक इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक दोनों मर्ज होने के बाद यह इंडियन बैंक है। और इंडियन बैंक की हमारी जो गया अंचल है, गया अंचल के अंतर्गत 10 जिले हैं और हमारा जो ब्रांचेज हैं वो लखीसराय से लेके कैमूर तक हैं। तो उसी क्रम में हम लोग को प्रत्येक ब्रांच को विजिट करना पड़ता है। तो पिछले साल मैं अपने शाखा भ्रमण के दौरान जब कोचार शाखा आया तो शाखा की जो स्थिति थी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ब्रांचेज का जो एम्बियंस होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं था। तो मुझे आके ही अच्छा नहीं लगा कि ग्राहकों को काफी असुविधा हो रही थी, जगह नहीं था, गर्मी बहुत थी और शाखा से लोग जो मिले, जो ग्राहक मिले, उन्होंने भी अपने बताया कि सर यहाँ पर काफी दिक्कत होती है। तो उसी समय मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस शाखा को एक मॉडर्न शाखा के रूप में नवीनीकृत करूंगा। उसी क्रम में आज यह शुभ दिन आ गया है और आज हमारी शाखा हमारे सबके सहयोग से, पर्टिकुलरली लैंडलॉर्ड से सहयोग से, क्योंकि ये जगह जो उन्होंने दिया है ये उनके पास उपस्थित और मेरे समझ से इस बाजार में उपस्थित बेस्ट जगह है। इससे अच्छा जगह पर हम शाखा को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छे जगह पर शाखा आई है और मैं आप लोग को विश्वास देता हूं कि हमारे जो भी शाखा प्रबंधक हैं और शाखा के स्टाफ हैं अच्छे एम्बियंस के साथ साथ आपको अपनी अच्छी सेवाएं भी देंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है और सब ऐसा करेंगे। ऐसा मेरा आग्रह भी हमारे शाखा के तमाम स्टाफ से रहेगा। दोस्तों, जैसा सब आप जानते हैं कि बैंकिंग में हमारा 2 मुख्य कार्य हैं। एक है ग्राहकों का पैसा जमा लेना और दूसरा है ग्राहकों को ऋण आवंटित करना। आज हमारा बैंक दोनों ही काम में अग्रणी है। खास करके दोनों बैंकों के मिलने के बाद आज हमारी लगभग 4800 शाखाएं पूरे देश में हैं और बिजनेस तथा किसी भी परिवेश में हम देश के अग्रणी बैंकों में से एक हैं। हमारे पास कई ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे समकक्ष, हमारे पीयर ग्रुप के कई बैंकों के पास इस रूप में नहीं है। जमा के लिए हमारे पास अभी जो सबसे अच्छी स्कीम चल रही है, 400 दिनों का हम लोग इन सुपर बोल रहे हैं, जिसमें जो जमा का दर है वो 7.30% है सामान्य लोग के लिए। जो सीनियर सिटीजन 80 साल तक के एज के लिए हैं उनको 50 पैसे का अतिरिक्त लाभ उसमें मिल रहा है। यानी जो 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के हमारे सीनियर सिटीजन अपना फंड जमा रखना चाहते हैं तो उनके लिए 7 रुपये 80 पैसे का रेट है। उससे भी ऊपर जो और वरिष्ठ, अति वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका 80 साल से ऊपर का एज है, उनके लिए और 25 पैसे का एक्स्ट्रा प्रोविजन है, यानी 8.05 पर एनम का रेट है। तो आज के दिन में अगर 8 रुपये 5 पैसे का ब्याज किन्हीं को मिलता है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया रेट है। और
सभी तमाम ग्राहकों से आग्रह करेंगे कि एफडी के इस स्कीम में जो जो अपना पैसा जमा करना चाहते हैं वो जमा करें, क्योंकि यह रेट कितने दिन तक कंटिन्यू करेगा हम नहीं बता सकते हैं। अभी ये योजना 31 मार्च तक प्रभावी है। 31 मार्च तक बैंक ने इस स्कीम को लाया है। इसके अलावा हमारे पास जो सामान्य है एसबी खाता, बचत बैंक खाता जिसको बोलते हैं, वो सुविधा है। व्यवसायी वर्ग के लिए करेंट अकाउंट है, चालू खाता जिसको बोलते हैं, उसकी सुविधा है। चालू खाता में कई प्रकार के खाते हैं। जैसे आजकल लोगों की मुख्य समस्या है कि कैश हैंडलिंग चार्ज लग रहा है, यानी आप जो डेली जमा करते हैं बैंक में उस पर कुछ चार्ज कटता है। तो हमारे पास कई अलग अलग तरह के खाता हैं उसमें, जिसमें कि ये चार्ज आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा भी आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखते हुए अगर किसी कस्टमर को लगता है कि नहीं सर हमारा ट्रांजैक्शन कैश हैंडलिंग का अभी भी लग रहा है, तो हम उसको भी माफ कर सकते हैं। वो पावर हमारे पास है। और खाता के संचालन को देखते हुए अगर इनका खाता बहुत अच्छा चल रहा है, हम उस केस में इस शुल्क को माफ कर सकते हैं। तो हमारे पास डिपॉजिट की सारे स्कीम्स हैं। इसी प्रकार ऋण में भी हमारे पास काफी स्कीम है। ऋण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं खुदरा ऋण, जिसमें कि हमारा गृह ऋण, वाहन ऋण, ये सब ऋण आता है। दूसरा है कृषि ऋण, जिसमें केसीसी है, राइस मिल के लिए है, या अन्य कोई एग्री इंफ्रा के लिए लोन है। इसके अलावा एमएसएमई है। एमएसएमई का रेंज बहुत बड़ा है। किसी भी प्रकार का काम आप करते हैं सब एमएसएमई है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, सभी एमएसएमई में कवर है। और हम लोग बैंक के माध्यम से पिछले साल में हमारी एक नई स्कीम आई थी इन जीएसटी एडवांटेज, जिसमें केवल और केवल आपके सालाना जीएसटी टर्नओवर के बेस पर बैंक 25 लाख रुपए तक का ऋण ऑनलाइन यानी आपके मोबाइल से कराया था। और हमें काफी गर्व है कि हमारी इस शाखा ने भी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और हमने यहाँ काफी व्यवसाय किया। कहने का मतलब है कि हमने काफी अपने छोटे व्यापारियों को, जिनके सपने बड़े हैं लेकिन वो व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, हमने काफी ऐसे लोगों को जोड़ा है। और हमारा आह्वान है, क्योंकि मैं भी लोकल हूँ, इसी क्षेत्र से हूँ, बिहार से ही हूँ, तो हमारा आह्वान है कि जो लोग व्यवसाय सच्चे अर्थ में करना चाहते हैं, बैंक से जुड़ना चाहते हैं, शाखा में आए और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग हमारी ओर से अपेक्षित होगा, हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो किसी भी प्रकार का ऋण, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, फ्लैट लेने के लिए हो, या गाड़ी खरीदने के लिए हो, इसके अलावा प्लॉट परचेज के लिए भी लोन बैंक देती है। अगर आप कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, ये जानकारी लोगों को नहीं है, उस पर्पस के लिए भी लोन है। वहाँ चाहे आप घर बनाना है भविष्य में या नहीं बनाना है, अगर बनाना है तब तो वो हाउसिंग लोन में कवर कर जाएगा, नहीं बनाना है तो वो प्लॉट लोन में आएगा। और बैंक प्लॉट परचेज के लिए भी लोन दे रही है। और गाड़ी में 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सबके लिए लोन दे रही है। इसके अलावा अगर किन्हीं को केवल ऐसे पैसा चाहिए, घर में शादी विवाह करना है या अन्य कोई रिक्वायरमेंट है, या किसी को पैसा मदद करना है या कहीं से देना है या किसी दूसरे व्यवसाय में लगाना है, उसके लिए एक मॉर्गेज लोन का भी प्रोविजन है। मॉर्गेज लोन में क्या होता है कि आपके पास जो भी जमीन के पेपर हैं उनको मॉर्गेज रख करके बैंक लोन प्रोवाइड करता है। और इसमें हम आपसे एंड यूज नहीं पूछते हैं, मतलब आप इस पैसे का क्या करेंगे वो नहीं पूछते हैं। तो जो बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। सपोज कि हम कोई गाड़ी खरीदने के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ तो गाड़ी खरीदाएगा, लेकिन ऐसे कई बहुत सारे काम हैं जहाँ पर लास्ट में कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। वैसे काम के लिए भी बैंक में मॉर्गेज लोन की स्कीम है, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर के लिए या अन्य सारे कृषि यंत्र के लिए
सबके लिए लोन अवेलेबल है। एसएचजी ग्रुप के लिए भी हमारे पास लोन है, जो स्वयं सहायता समूह जो जीविका निधि के माध्यम से हो रहा है, बैंक उसमें भी काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। और एमएसएमई में तो जैसा मैंने बताया सब कवर है, किसी भी तरह का व्यवसाय है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, सारे व्यवसाय को हम कवर करते हैं और अच्छे रेट में कवर करते हैं। तो आज के डेट में समन्वित रूप से हम देखें तो ग्राहकों के लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो व्यवस्था भी हमारे पास उपलब्ध है। हम बैंक भी वो काम करती है और हम बैंक मित्रों की सहायता से भी वो काम करते हैं। तो जनधन योजना में भी हमारा बैंक काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे शाखा के माध्यम से उपलब्ध है, जो हम अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। और खास करके जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं उनको